हाय गाइज, अब मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन साइंस के कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिए और सुनिए। थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमें पता है, लेकिन आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि पीतल क्या है। तो पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हवा क्या है। तो हवा एक मिश्रण। हवा क्या है? एक मिश्रण है। हवा एक मिश्रण है। मृदु पे कैसा द्रव है? तो अशुद्ध द्रव है। मृदु के पे कैसा द्रव है? तो अशुद्ध द्रव है। विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अणु खोज किसने किया था? महर्षि कणाद ऋषि ने। अणु खोज किसने किया था? महर्षि कणाद ऋषि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ के छोटे छोटे कण को अणु कहते हैं। पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो तत्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट बायल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना पारा में क्यों नहीं डूबता? सोना पारा में क्यों नहीं डूबता है? तो क्योंकि सोना का घनत्व पारा से अधिक होता है। क्योंकि सोना का घनत्व पारा से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान अनस्वरता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो डाल्टन ने। किसने? लेडोंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया? प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया? प्राउस्ट ने। किसके सिद्धांत को परमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है? तो डाल्टन के सिद्धांत को परमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो परमाणु भाग लेता है। टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है? वोल्फ्राम है। टंगस्टन का लैटिन नाम वोल्फ्राम है। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है, बहुत ही उच्च होता है। और इसका संकेत, टंगस्टन का संकेत W होता है। और इसका परमाणु संख्या 74 होता है। इथिन के बहुलीकरण से क्या समझते हैं? इथिन के बहुलीकरण से क्या बनता है? तो पॉलीथीन बनता है। AMU का लैटिन नाम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU का लैटिन नाम है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु में किस अवस्था में पाया जाता है? अणु प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 की सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है? तो किसी वस्तु की उम्र ज्ञात किया जाता है। कार्बन 12 और कार्बन 14 की सहायता से किसी वस्तु की उम्र ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो संयोजकता कहलाता है। किसी परमाणु के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? किसी परमाणु के दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की क्षमता क्या कहलाता है? तो संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। संयोजकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या की मान होता है। ST पर किसी गैस का एक गोले कितने अणु बराबर होता है? तो 22.4 अणु के बराबर होता है। तत्व का एक मोल कितने परमाणु के बराबर होता है? तो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। यौगिक का एक मोल कितने अणु के बराबर होता है? तो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। बकमिस्टर फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 60 कार्बन परमाणु होते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। परमाणु क्या? अविभाज्य है। फादर ऑफ एटम की उपाधि किसे मिली? तो डाल्टन को मिली। फादर ऑफ एटम का उपाधि किसे मिली? तो डाल्टन को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना। परमाणु कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। वो 3 भाग है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 भाग कौन कौन है? दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
कैथोड किरण कैसा किरण है? तो ऋण आवेशित किरण है। कैथोड किरण कैसा किरण है? ऋण आवेशित किरण है। कैथोड किरण कैसा किरण है? ऋण आवेशित किरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोड किरण कैसा किरण है? तो धन आवेशित किरण है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन ऋणायन कण है। कैसा है? ऋणायन। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना विष होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुने 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुने 10⁻⁻24 ग्राम प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धनायन कण है। प्रोटॉन पर कितना बेस होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक क्या है? उदासीन कण है। न्यूट्रॉन पर कितना बेस होता है? तो 0 बेस होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुने 10⁻⁻24 ग्राम। परमाणु हमेशा क्या होता है? तो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ऋण आयन और धन आयन। CFC का पूर्ण रूप क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। लोहा में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहा में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। सबसे लचीला धातु कौन है? प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? तो पारा। पारा एक धातु है जिसका संकेत क्या होता है? संकेत होता है Hg, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80। कितना होता है? 80। कौन ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। सोडियम, इसका संकेत Na होता है, और इसके बाद लिथियम भी होता है जिसे काटा जाता है। पोटेशियम भी होता है जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। कितने तत्व द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? तो 5 तत्व, लगभग 5 तत्व। इसमें थोड़ा डाउट है और आगे हो सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु कितना? तो सोना। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। कौन ऐसा धातु है जो ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम। कौन है? सोडियम। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3। इसे क्या बोला जाता है? इसे खाने वाला सोडा बोलते हैं भी। इसे क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl इंटू Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड शब्द का उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुआ? तो एसिडस से हुआ। किससे? एसिडस से। एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है जो रियल में अधातु होते हैं लेकिन विद्युत का चालन इसमें करता है। सिनेबार किसका है? इसके पारा। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। और परमाणु संख्या कितना होता है? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आपका होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो चांदी। विद्युत का सबसे कम चालक कौन होता है? तो शीशा। विद्युत का सबसे कम चालक कौन होता है? शीशा। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाते हैं? तो धनायन बनाते हैं। पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में कौन धातु पाए जाते हैं? सोना, चांदी और तांबा। प्लेटिनम भी कह सकते हैं, Pt। कौन सा धातु है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जंग रोधी स्टील में कौन कौन से धातु मिले होते हैं? तो जंग रोधी स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल मिला रहता है। खून की pH मान कितना होता है? तो खून का pH मान 7.4 होता है। 7.4।
4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय के पीएच मान कितना होता है? तो अमाशय के पीएच मान 1 होता है, लेके 1 से लेके 2.2 तक होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.5 होता है। पीएच स्केल का निर्माण किसने किया? तो एसपी सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का निर्माण किसने किया? एसपी सोरेनसन ने किया। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7। अम्लराज किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज कहा जाता है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन,